और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, दूसरी तरफ इजरायल ने लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दक्षिणी लेबनान में हमले को अंजाम दिया गया। अली अल ताहिर में तोपों से हमला किया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। दोबारा जंग शुरू شد. बंदर अब्बास या अवल बस दोबारा जंग शुरू شد. तो ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई अमेरिका के हमले की, जो कि ईरान के खिलाफ 3 अलग-अलग सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। ये जो तस्वीर है वो दक्षिणी लेबनान में इजरायल की तरफ से जो हमला किया गया है, ये उसकी तस्वीर है। चीख पुकार आप सुन पा रहे हैं किस तरह से हमला हुआ है। बंदर अब्बास या अवल बस दोबारा जंग शुरू شد. बंदर अब्बास या अवल बस दोबारा जंग शुरू شد. और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद बंद हो सकता है होर्मुज। आईआरजीसी ठप कर सकता है होर्मुज स्ट्रेट। तो आईआरजीसी की तरफ से एक बार फिर से पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है। अभी तक हालांकि आपको बता दें कि आईआरजीसी की तरफ से रास्ता तो दिया जा रहा है जहाजों को निकलने का, लेकिन वो तय रास्ता है जो कि ईरान चाहता है कि वहीं से सिर्फ और सिर्फ तमाम जहाज होकर गुजरे। अगर किसी और रास्ते से जाता है, खास तौर पर ओमान की तरफ से अगर जहाज जाते हुए नजर आते हैं, तो उन पर फिर ईरान हमला कर देता है। लेकिन आप पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे। ऐसी खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया इसके बाद। तो ये देखिए आप 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान पर जो हमला किया गया, हकानी पोर्ट पर हमला किया गया, बंदर अब्बास पर हमला जो किया गया, ये उसकी तस्वीरें। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां ईरान की शर्तों के आधार पर ही सही लेकिन आवाजाही हो रही थी, लेकिन अब ये आवाजाही भी पूरी तरह से ईरान बंद कर सकता है अमेरिकी हमलों के बाद। ऐसी खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा ईरान करता है तो फिर से पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अभी फिलहाल एमओयू के आधार पर 60 दिन की जो मियाद है वो जरूर दी गई है और इसमें तमाम जहाजों को ईरान के तय रूट के हिसाब से ही गुजरना है। और 60 दिन के बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो टैक्स वसूली भी करेगा। जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे उनसे बाकायदा रकम वसूली जाएगी। हालांकि अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ईरान इस जिद पर अड़ा हुआ है। और अब यह खबर आ रही है कि जो जहाज गुजर पा रहे थे, एक बार फिर से जो स्थिति बहाल होती हुई नजर आ रही थी, सामान्य होती नजर आ रही थी, फिर से हालात खराब हो सकते हैं। क्योंकि खबर यह है कि अमेरिकी हमले के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर न सिर्फ ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप मानकर चलिए कि अमेरिका भी फिर चुप नहीं बैठे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी भारी भरकम सैन्य जमावड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इर्द गिर्द किया गया। ईरान के आसपास जो भारी सैन्य जमावड़ा, इसके बाद फिर वही जंगी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हमले की बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया गया, सिरिक और केशम द्वीप पर हमला किया गया। ये 2 बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट पर हमला किया है, हकानी पोर्ट पर हमला किया है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, ड्रोन साइट्स पर हमला किया गया, मिसाइल साइट पर हमला किया गया, जो एयर डिफेंस साइट है वहां पर हमला किया गया। यानी ईरान को दहला दिया गया है। और यह कहा जा रहा है, इस बात का दावा है कि ईरान को इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2 दिन पहले हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान दिखाया था, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे थे कि अगर अमेरिका चाहे तो एक बार में ही सब कुछ खत्म कर सकता है। तो क्या अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप उतारू हो गए? क्योंकि सीजफायर को लेकर जो बातचीत है अभी फिलहाल तो वो अधर में लटकी हुई है। पूर्ण तौर पर शांति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बातचीत पूरी तरह से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये जो हमला है ये जानबूझकर किया गया है? क्या अब जो फैसला है वो अमेरिका चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ जंग के जरिए ही फैसला किया जाएगा? ये देखिए आप 2 तस्वीरें आपके सामने। हकानी पोर्ट पर जो हमला किया गया, केशम द्वीप पर जो हमला किया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक साथ बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक पर हमला किया गया। बंदर अब्बास के हकानी पोर्ट पर
हमला किया गया और ये सब वो ठिकाने हैं जो कि सैन्य तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं ईरान के लिए। वहां पर इन हमलों को अंजाम दिया गया है। ये देखिए بندر عباس یا ابوالفضل دوباره جنگ شروع شد. همین الان بندر یا ابوالفضل